हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू टॉपिक को लेकर आया हूँ। इस तरह की वीडियो अभी तक मैंने अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो बारीकियाँ हैं, जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, मैं चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आप लोगों तक शेयर करूँ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों, जिसका अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों साइज बराबर होता है, यानी सेम होता है। अपर चेस्ट भी जैसे मान लीजिए 36 है, 36 साइज अपर चेस्ट है, और जो फुल बस्ट है वो भी 36। वो हम समझेंगे किस तरह से कटिंग की जाती है। और प्लस कॉलर हो, कॉलर वाले कॉलर में भी कई तरह के सीक्रेट होते हैं दोस्तों, जो कई मास्टरों को तो मालूम भी नहीं होता है। जो बुटीक लाइन होते हैं उन्हीं को मालूम होता है, और कई को मालूम है तो शायद ही कोई शेयर करे। मुझे लगता नहीं है, अभी तक मैंने देखा नहीं इस तरह का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो है 14.5 इंच, और जो ब्लाउज का शोल्डर है वो है 14 इंच, और जो ब्लाउज का अपर चेस्ट है दोस्तों वो है 36 इंच, और जो इसका फुल बस्ट है दोस्तों वो भी 36 ही इंच है। और दोस्तों, जो इसका वेस्ट है यानी अंडर बस्ट के जस्ट नीचे जब होता है, जो लेंथ हमारा होता है वो है 29.5 इंच दोस्तों। इसका आर्मोल जो है वो है 16 इंच, और इसका जो कॉलर है दोस्तों वो भी 16 इंच है। चलिए सबसे पहले हम बैक काटेंगे। बैक को हम देखेंगे किस तरह से बैक काटा जाता है। सबसे पहले एक सीधा मार्क करेंगे दोस्तों बैक काटने के लिए। 14.5 इंच लेंथ है दोस्तों, तो बैक भी हम 14.5 ही काटेंगे। मजे की बात यह है दोस्तों, जो अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर होता है ना, तो उसका बैक फ्रंट का जो लेंथ होता है वो भी सेम सेम होता है, बराबर ही होता है दोस्तों। उसमें डिफरेंट नहीं आते हैं। हाँ, अगर डीप नेक है तो उसमें डिफरेंट आएगा दोस्तों। अगर जैसे बैक का फुल डीप नेक है तो उसमें डिफरेंट आ जाएगा, और फ्रंट तो उतना डीप नहीं रहेगा ना, तो अगर फ्रंट भी डीप है तो सेम आएगा। बट अगर फ्रंट जो है 7 इंच 6 इंच गला है और बैक का फुल डीप है तो समझ लीजिए फिर उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता है लेंथ में। बाकी कॉलर वाला और जो बोट नेक होता है इन सब चीज़ों में नहीं आता है दोस्तों, सेम ही लगभग होता है। उसके बाद दोस्तों हमने 14.5 यहाँ पर रख लिया है। अब दोस्तों हमारा जो शोल्डर है वो है 14 इंच। 14 इंच हमने शोल्डर रख दिया फुल टू फुल, ठीक। अब जब हम इसका शोल्डर काटेंगे ना दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों ये कि शोल्डर का जो स्लोप है, स्लोप मतलब जो ढलान होता है, ये भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो हमारा कॉलर वाला नेक होता है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो नॉर्मली दोस्तों होता है, मैक्सिमम जो होता है ना 1.25 इंच 1.5 इंच होता है दोस्तों। जो शोल्डर का ढलान होता है वो 1.5 इंच होता है। तो आप इस हिसाब से भी लगा सकते हैं। जैसे 9 चौक 36 इंच हमारा, जैसे चेस्ट का चौथाई जो होता है 9 चौक 36 होता है ना, तो आप उसमें जो अपर चेस्ट जो होता है हमारा, उसमें आप उसका चौथाई करें, उसमें से तकरीबन आधा इंच आप माइनस कर दें। जैसे हमारा 36 इंच चेस्ट है तो आधा इंच माइनस करेंगे, 8.5 पर हमारा निशान लग जाएगा दोस्तों, ठीक। इस तरह से आप कॉलर वाला काट सकते हैं। तो 8.5 आधा इंच हमने माइनस कर दिया है। उस हिसाब से आप जब कॉलर वाला काटें तो उसका बस्ट का डिवाइड करें। एक रूल तो ये हो गया दोस्तों, एक तो ये है। आप इससे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस मेथड को आप इस्तेमाल करें। जैसे हमारा यहाँ पर हमने लेंथ लगा दिया शोल्डर का 7 इंच, यहाँ पर भी 7 इंच, यहाँ पर भी, ठीक। तो अब यहाँ पर अपर चेस्ट हम देखेंगे 36 इंच। अब हम देखेंगे यहाँ का डिफरेंट कितना आ रहा है, ये 2 इंच आ रहा है दोस्तों, ठीक। तो 2 इंच आ रहा है तो यानी 7 2 9 इंच, तो सीधा सीधा 9 इंच आएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप बस्ट का चौथाई लगाएं, उसमें आधा इंच माइनस कर दे, परफेक्ट आपका मेजरमेंट आ जाएगा। बट ये उन साइज में होगा दोस्तों जिसका आर्मोल साइज सही है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे
मान लीजिए हमारा 36 इंच चेस्ट है तो उसका जो चौथाई होगा 9 आएगा, तो 9 में से 1 इंच माइनस होगा यानी 8 आएगा। 8 दूना 16 इंच। 16 इंच अगर किसी का आर्मोल है तो यानी वो परफेक्ट साइज है। किसी किसी का होता है दोस्तों, हाथ का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हैं? हाथ का साइज और आर्मोल जो होता है बहुत बड़ा होता है। किसी किसी का होता है साइज तो बड़ा होता है बट आर्मोल जो होता है वो छोटा होता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन प्लस माइनस करना पड़ सकता है, तो वहां पर आप लोग ध्यान दें। बाकी ये फार्मूला समझ लीजिए आप 75% या 80 या 90% आप कह सकते हैं मैक्सिमम जो है, ये हर एक साइज पे काम आएगा। जो रेयर होता है साइजेस उसी में होता है दोस्तों, किसी किसी का आर्मोल जो होता है कम ज्यादा होता है। बाकी ये फार्मूला जबरदस्त है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो स्लोप पॉइंट है, बैक का जो है फ्रंट की तुलना में ज्यादा डाउन रहेगा और फ्रंट जो है वो कम रहेगा। तो बैक को तकरीबन 2 इंच डाउन करेंगे दोस्तों बैक को। वो इसलिए क्योंकि यह हमारा कॉलर वाला जो है ना दोस्तों, जब हम यहाँ हाला काटते हैं ना, जैसे शोल्डर हमने यहाँ पर 2 इंच या फिर 1.25 इंच 1.5 इंच डाउन कर दिया है, उसके बाद भी लेंथ से एक्स्ट्रा जो होता है 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं हाला काटने के लिए, ताकि वो जो कॉलर की फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठे। आपने देखा होगा कोट में कितना अच्छे से कॉलर बैठता है। छोटी छोटी चीजें जो हैं मैं इसके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए और कॉलर एकदम अच्छे से बैठे। और एक बात ये भी ध्यान रखें दोस्तों, जब कभी भी आप अगर आपका कॉलर जो है वो 15 इंच है तो 15 का 5वां हिस्सा जो है आप इसकी ब्रॉडिंग कॉलर की रख सकते हैं दोस्तों। जैसे 15 इंच कॉलर है तो उसकी ब्रॉडिंग आप रख सकते हैं 5वां हिस्सा, लेकिन ये हमारा 15 नहीं है 16 इंच है, ठीक है? तो 16 इंच है, ये तकरीबन आएगा 3.25 के करीब में आएगा, बट मोटा मोटा हम 3.5 लगा ले रहे हैं, ठीक है? 16 इंच हमारा कॉलर है। अब दोस्तों ये मजे की बात ये है, अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम खींचते हैं तो हमें ना ये इस लाइन ये जो है हमारा क्रॉस बैक जो है ये भी नाप लेना बहुत जरूरी है। कल की वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वो भी जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्रॉस बैक हो गया। अब जब शोल्डर आप काटेंगे ना दोस्तों, तो शोल्डर आधा इंच की तरफ, मतलब आधा इंच बाहर की तरफ रख के आप काटेंगे, ठीक है? आधे पर निशान लगाएं आप इस तरह से। इसका लेंथ जो है शोल्डर का स्लोप डाउन करने के बाद यहां आधे पे निशान लगाएं इस तरह से, आर्मोल का निशान उठा लें, फिर इधर से ये इस तरह से, ठीक है? इस तरह से आपको लगाना है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर होता है वो हमेशा होता है अक्रॉस बैक से हमेशा ज्यादा होता है शोल्डर। तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप इसको बराबर रख देंगे तो ये यहाँ पर अंदर की तरफ घुसेगा। जब आप शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से पॉइंटेड आएगा, मतलब यहाँ पर अंदर की तरफ घुसेगा। तो वो चीज ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि जब आप शोल्डर काटे ना, तो बैक का जो शोल्डर है ना, अक्सर दोस्तों ध्यान रखें स्ट्रेट नहीं काटना है, हल्का सा जो है ना, एकदम हल्का सा, अगर आपके पास स्केल हो तो एकदम हल्का सा फुला कर काटें, या तो बहुत करें तो स्ट्रेट कर दें बैक का, ठीक है? थोड़ा सा फुला कर काटेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो स्ट्रेट आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आर्मोल देख लेते हैं। हमारा 16 इंच आर्मोल था दोस्तों, अगर ये 8 प्लस आएगा तो भी अच्छा है। 8 प्लस आ रहा है, एकदम परफेक्ट है साइज, समझ रहे दोस्तों? तो ये हमारा शोल्डर स्लोप हो गया और ये हो गया परफेक्ट आर्मोल का साइज। अब उसके बाद हम लगाते हैं वेस्ट साइज दोस्तों। वेस्ट जो है हमारा वो है 29.5 इंच, तो 29.5 का चौथाई होगा 1 सूत कम 7.5 इंच, तो इसमें तकरीबन 1.25 इंच का हम डार्ट दे देंगे दोस्तों। 1.25 इंच डार्ट देंगे तो 8.5 इंच 1 सूत आएगा, तो 8.5 इंच 1 सूत पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसमें दोस्तों हमने 1/4 इंच बढ़ाया है, प्लस किया है साइज में। जब कॉलर वगैरह आप काटे ना तो इसमें 1/4 इंच बढ़ा लें साइज में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कॉलर में तो ये गला भी नहीं रहता है तो भागता नहीं है, तो साइज एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो इसमें 1 इंच का लूजिंग आपको देना ही है, यानी मिनिमम 1 इंच का लूजिंग होना ही चाहिए। अगर किसी महिला को बहुत ज्यादा लूज चाहिए
तो आप तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच दे सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं देंगे ब्लाउज में, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने 1/4 इंच लूज किया है चौथाई में, 9 इंच 36 इंच था, तो ये हमारा 37 इंच रेडी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लूजिंग दे के लगा लें। उसके बाद हम यहाँ पर डाट का निशान लगा देते हैं दोस्तों। 3.5 इंच डाट की ब्रॉडिंग रख देंगे। अब यहाँ पर कॉलर वाला जो होता है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारा डीप नेक होता है, तो डाट की जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है दोनों कम होता है, बट यहाँ पर तो डीप नेक है नहीं, तो ये हमारा साइज भी बढ़ गया, तकरीबन 100 इंच का साइज हो गया डाट का। और जो लंबाई है दोस्तों वो कम से कम, ये जो अपर चेस्ट है ना, यहाँ तो टच नहीं होना चाहिए, बट इससे कम से कम आधा इंच 1 इंच नीचे ही रहना चाहिए। इतना आपको इतना लंबा डाट देना ही पड़ेगा। तो यानी 5 इंच का हमने डाट दे दिया, 3.5 इंच हमने यहाँ पर ब्रॉडिंग लगा दिया। उसके बाद एक सीधा मार्क हम यहाँ पर कर लेंगे। 1.25 इंच का हमारा डाट है दोस्तों, तो हम आधा इंच एक सूत इधर लगा लेंगे, आधा इंच एक सूत इधर लगा लेंगे। ये स्लोप पॉइंट बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये नहीं ध्यान देंगे, उसके बाद हम 1 इंच डाउन करेंगे कॉलर के लिए। ये वही कटिंग है दोस्तों जिसका वीडियो मैंने कल मैनीक्वीन में दिखाया था, डेमो रफली कटिंग करके, उसी का वीडियो है दोस्तों। अभी हम इसको काट लेते हैं सीधा। दोस्तों ये जो होता है ना, ये जो हम स्लोप पॉइंट कम रखते हैं, आपने देखा होगा बहुत कम, आधा इंच, क्यों कोई तो डाउन ही नहीं करता है शोल्डर को। तो ये क्या होता है, जब आप ये स्लोप पॉइंट, अगर ये जो है लेंथ जो होता है, स्लोप लेंथ जो होता है हमारा शोल्डर का डाउन होने का, और ये जो आर्मोल का लेंथ होता है, अपर चेस्ट का जो लेंथ होता है, अगर ये लेंथ आपका कम है, बैक से आप कभी भी नापेंगे ना तो इतना ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो जब ये कम रखेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आपका आर्मोल साइज यहाँ आएगा। जो आर्मोल साइज यहाँ आएगा तो यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ आएगा, है ना, आर्मोल का लेंथ यहाँ आ जाएगा आपका। तो ये जो साइज है ना, साइड का जो लेंथ है ये बढ़ जाता है। जब ये बढ़ेगा ना, तो ये देखा होगा आपने ब्लाउज में, कोई औरत अगर कोई महिला पहनी होगी तो साइड में ऐसे रिंकल रिंकल ऐसे फैब्रिक इकट्ठा होता है। वो इसलिए क्योंकि गलत टेक्निक की वजह से। जब गलत टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे आप तो कम शोल्डर डाउन करेंगे, जब कम शोल्डर डाउन करेंगे तो आपका ये जाहिर सी बात है आर्मोल का लेंथ तो आपको निकालना ही है। तो आप क्या काम करें, यहीं से ऐसे घुमा देंगे। और मैंने मैक्सिमम देखा है, मेजॉरिटी में वीडियो देखा है मैंने, कि क्या काम करते हैं, यहीं से ऐसे घुमा देते हैं। अब ये लेंथ हमारा बड़ा हो गया, ये कहाँ एडजस्ट करोगे, ये तो एडजस्ट हो नहीं सकता ना भाई। हमारी बॉडी जो है, बॉडी जो हमारा आर्म होल का एंड है, यानी आर्म पिच से लेकर वेस्ट लाइन जो है लेंथ है, वो तो कम नहीं होगा। आप ब्लाउजेस स्टाइल बदल सकते हैं, नेक डीप नेक कर सकते हैं, कॉलर कर सकते हैं, बट बॉडी तो वही रहेगी ना। तो क्या होता है, ये जब इकट्ठा होएगा तो बॉडी एडजस्ट करती है। जब बॉडी एडजस्ट करेगी तो वो साइज जो है वो रिंकल 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 साइड में पड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसी की वजह से होती है। तो स्लोप पॉइंट का ध्यान रखें जरूर। चलिए पहले हम नेक काट लेते हैं, उसके बाद हम अब ये डाट इसके बाद हम मार लेंगे। ये डाट मारने के बाद ना दोस्तों, आपको इस तरह से स्केल रख लेना है। इससे क्या आपको इजीली पता चल जाएगा कितना हमें यहां पर वो करना है, डाउन करना है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ये कितना हमें कॉलर वाले में कितना डाउन करना है। ये इस तरह से आप छाट देंगे आधा इंच। इससे क्या होगा, आपका साइड जब डाट मारने के बाद ये स्ट्रेट होगा, लटकेगा नहीं दोस्तों। इधर से थोड़ा सा एक सूत भी निकाल देंगे तकरीबन, बस काफी है। अब ये हमारा एकदम बैक पैटर्न परफेक्ट आ गया है दोस्तों। ठीक है, हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैनीक्वीन पे लगाकर फिर से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी सेटिस्फैक्शन हो जाए, तसल्ली हो जाए कि हाँ ये पैटर्न सही कटा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम साइड में रखते हैं, अब फ्रंट की तरफ आते हैं। अब जो हमारा लेंथ था 14.5 था, तो ये हमारा फुल लेंथ है, तो इसको हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा जो डार्ट पॉइंट है ना, वो 10 इंच है। यहाँ पर अंडर बस्ट का निशान लगा देंगे दोस्तों। तकरीबन हमारा 36 इंच साइज है, 36 इंच साइज है। तो ये हम क्या काम करेंगे, इसका जो 36 का जो बढ़ावा हिस्सा होता है वो हमारा अंडर बस्ट का निशान लगता है। तो 3 इंच आएगा तकरीबन
तो हम 3 इंच पे हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये हमारा कप साइज, बेसिकली हमारा कप साइज होता है दोस्तों। आपको सेम जो मेरा पहला मेथड है, जो थ्योरी जो है, इसमें सेम ही करना है आपको, बशर्ते इसमें थोड़ा सा फर्क ये है अब कि हम डार्ट जो है, डार्ट्स का जो साइज है ना ऊपर अपर चेस्ट में, वो कम करेंगे। बाकी सब कुछ मेथड सेम ही रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद जैसा कि हम 1.25 इंच पर लगाते हैं एक निशान, 1.25 इंच लगा दिया, साइज के ऊपर से 2 इंच, 1.25 इंच बहुत है, इनफ है। और 1.5 इंच आया छठा हिस्सा, 1.5 इंच हमने यहाँ पर भी लगा दिया। उसके बाद दोस्तों हमारी बारी आ जाती है डार्ट ब्रॉडिंग रखने का। तो डार्ट ब्रॉडिंग तकरीबन 7.5 इंच आएगा दोस्तों, 7.5 हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसका कैलकुलेशन मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग लगेगा तो लिंक दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब यहाँ पर डार्ट जो है ना दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, 1.25 इंच हम रखेंगे, 1.25 इंच यहाँ पर इस तरफ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे तकरीबन 1 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच आप रख सकते हो। सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा दोस्तों, बशर्ते थोड़ा सा शेपिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा बस, ये इस तरह से। उसमें प्रिंसेस में जो हमारा ये शेप होता है वो थोड़ा सा मतलब गहरा होता है, और इसमें क्योंकि अपर चेस्ट है ना तो ये कम है। बाकी हमारा जो अपर चेस्ट है, कभी भी ब्लाउज कटता है तो अपर चेस्ट के हिसाब से कटता है, फुल बस्ट के हिसाब से नहीं कटता है दोस्तों। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अपर चेस्ट हमारा है ये 36 इंच, जो 36 में हम यही 1.5 इंच जो है हमारा 24वां हिस्सा, वो इसमें ऐड करेंगे। ये बता दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ, हालांकि कई वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो 1.5 इंच 2 लाइन लगा हुआ है ना दोस्तों, हमारा जो फुल बस्ट होता है उसका जो होता है 24वां हिस्सा, 2 लाइन लगता है। एक लाइन लगेगा 1.25 इंच या 2 इंच साइज के ऊपर, अगर बड़ा साइज है तो 2 इंच पे, नहीं तो 1.25 बहुत है। और 2 लाइन जो है ये हमारे फुल बस्ट का 24वां हिस्सा लगा हुआ है, तो वही 24वां हिस्सा हमारे अपर चेस्ट में ऐड करेंगे, तो हमारा ये 10.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10.5 पे लगा देंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा वेस्ट, यानी 3 इंच हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो वेस्ट हमारा जो है वो है 29.5 इंच। ठीक, तो 29.5 का चौथाई जो होगा 1 सूत्र कम 7.5 होगा। हमने इस तरह से लगा लिया है। उसके पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं, जैसे शोल्डर जो होता है दोस्तों हमारा बैक का हमने रखा था 14 इंच था, तो आधा इंच हमने इधर बढ़ाया था, तकरीबन 14.5 इंच हो जाएगा, 15 इंच तकरीबन हो जाएगा। तो ये जो है ना ये हमारा रहेगा। अब उसका क्रॉस जो बैक है वो 14 इंच आ रहा था, तो ये 13 इंच आएगा दोस्तों। ये जो क्रॉस बैक है ये 13 इंच आएगा। तो क्रॉस बैक भी माप लेना बहुत जरूरी है, कॉलर वाले में और बोट नेक वाले में स्पेशली। तो 13 इंच यहाँ है, तो 13 इंच हम यहाँ पर भी रख लेंगे। क्रॉस फ्रंट जो है हमारा 13 इंच है, जो क्रॉस फ्रंट है वो हमारा 13 इंच है। तो इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, एक सीधा लाइन ले लेंगे दोस्तों। थोड़ा वीडियो कैलकुलेशन है दोस्तों, विद कैलकुलेशन के साथ है, बट प्रैक्टिकल है दोस्तों। ये कोई भी बिगिनर भी, कोई भी नया होगा ना, नौसिखिया भी होगा, वो भी बस उसको कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन अगर उसकी परफेक्ट है तो एकदम जबरदस्त कटिंग कर सकता है दोस्तों। अब क्या काम करना है दोस्तों, इसमें ना जैसे ये 1.5 इंच हमने यहाँ पर रखा है, तो यही 1.5 इंच हम यहाँ पर भी रख देंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमारा डार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, डार्ट पॉइंट, ये डार्ट का जो साइज है हम डिफरेंट रखेंगे, ये और ये। उसमें क्या था, उसमें हम इसका आधा डिवाइड करते थे, फिर उसके बाद लगाते थे। तो ये जो हमारा 24वां हिस्सा है उसमें ऐड होएगा, यानी अक्रॉस फ्रंट से 24वां हिस्सा ऐड करेगा, यानी 1.5 इंच आएगा, तो ये हमारा डार्ट हो जाएगा, डार्ट पॉइंट। तो यहाँ पर भी एक निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी प्लीट यहाँ पर टूट जाए दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं, इस डार्ट को निकाल देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, अगर ये छोटी छोटी, क्योंकि साइज जो होता है आप देख, मतलब एक ही तरह का हर ब्लाउज नहीं काटा जा सकता दोस्तों। ये चीज ध्यान रखने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं दोस्तों, क्योंकि सबका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, बॉडी की बनावट अलग होती है, तो उस हिसाब से
आप करें काम। उसको देख लेते हैं हमारा यहाँ पर आर्मोल कितना आएगा, 8 इंच परफेक्ट आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ना, जैसा कि उसमें हमने किया था, थोड़ा सा 1/4 इंच बढ़ाएंगे। बढ़ा के ये थोड़ा सा हो सकता है हमें डाउन भी करना पड़े, बट हमने रफली लगाया है। उसके बाद हमारा जो शोल्डर स्लोप था दोस्तों, उसमें हमने तकरीबन 1.5 इंच माइनस किया था, तो 1/4 इंच ऊपर थोड़ा सा देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने उठाया था क्योंकि कॉलर अगर ये उठाएंगे नहीं तो बैठेगा नहीं, तो तकरीबन वो 1.25 के करीब में हो गया था। तो हम 1.5 इंच करेंगे दोस्तों, इसमें ज्यादा नहीं करेंगे, इसमें 1.5 इंच करेंगे फ्रंट में। अब यहां से हम देखते हैं शोल्डर स्लोप डाउन करने के बाद यहां से हम देख लेते हैं आर्मोल कितना आ रहा है। 7 इंच आ रहा है, यानी 1 इंच और डाउन जाएगा नीचे। तो हम इस तरह से आर्मोल का निशान लगा लेंगे दोस्तों, ठीक। तो ये अब 4.5 इंच है दोस्तों, तो 4.5 इंच हमारा ये बैक का माप लेंगे, 4.5 इंच तकरीबन है। तो वही 4.5 इंच हम यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम कितना डाउन करें, तो एक तो आपके पास ये है कि आप बैक का ये जो हाला है इसको माप लें, कितना आ रहा है, 4 इंच आ रहा है। तो वही 4 इंच आप इस तरफ से रखें। हमारा कॉलर कितना है, 16 इंच है। तो आप इस तरह से रखने के बाद 4 इंच 16 इंच कहाँ आ रहा है, इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं, यहाँ आ रहा है दोस्तों। तो एक तो इस तरह से निशान लगा सकते हैं, एक इस तरह से लगा सकते हैं। हमारी ब्रॉडिंग देख लें आप किस तरह से है, यानी 2.25 है, तो तकरीबन 1 इंच तकरीबन इसमें डाउन मतलब प्लस कर देना है। तो 1 इंच प्लस करेंगे, 1 इंच पौना इंच चलेगा, तो 1 पौना इंच हमने ऐड कर दिया इसमें, तो 3 इंच आया है। तो 3 इंच इस तरह से डाउन होगा, लेकिन नंबर पहला वाला जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो आप माप लेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निशान लगाएं। कभी भी गले का भी शेपिंग जो है ना दोस्तों, बहुत गहरा ना करें, अंदर की तरफ फेंक कर ही करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है हमारे ये शोल्डर की। ये क्या काम करें ना दोस्तों, ये थोड़ा सा डाउन करके करें। बैक को हमने थोड़ा सा उभार करके बताया था या फिर स्ट्रेट, लेकिन इसको थोड़ा सा डाउन करके आप करें शोल्डर को। ये मैनीक्विन पे मैं समझाऊंगा किस लिए। उसके बाद आप देख लें हमारा जो अपर चेस्ट है वो कितना है, 36 इंच है दोस्तों। तो 1/4 इंच हमने ऐड किया था उसमें लूजिंग के लिए, तो 1/4 इंच में ऐड कर देंगे। अब देख लेते हैं 37 इंच हमारा आएगा। अब कमर जो हमारा, एक बार फिर माप लेते हैं हम। काटने के बाद 3 इंच इधर है, 3 इंच हम यहां पर रखेंगे, ये हमारा वेस्ट आ गया दोस्तों। अब यहां पर हम निशान लगा देंगे, मार्जिन थोड़ा रख लेते हैं दोस्तों, 1 इंच का। साइड में मैं मार्जिन रखता हूं दोस्तों, और जब कभी भी आप काटें तो पैटर्न जो है हमेशा फिक्स करता है, बट साइड में मैं मार्जिन हमेशा रख देता हूं ताकि पैटर्न इनकम्प्लीट ना लगे, इसकी वजह से। इसको डाउन कर लेंगे हम। अब इसको काट लेते हैं, कॉलर के हाले को ये हमने काट लिया। उसके बाद आर्मोल हमने यहाँ पर मार्क किया है, फिर भी हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। ये आर्मोल हमारा जो है एकदम परफेक्ट आ गया दोस्तों। अब हम देख लेते हैं हमारे जो फ्रंट की साइड है वो कितनी आ रही है। ये देखिए दोस्तों, अभी इसको हमें डाउन करना है प्रिंसेस को। तो हम जब इधर उठाना है ऊपर की तरफ, आधा इंच हमने बैक को उठाया था ना, 1/4 इंच तक, तो ये भी उतना ही उठाना है। तो उससे फिर हमारा ये साइड बराबर आ जाएगा। इस तरह करने के बाद इन साइड भी दोस्तों 1/4 इंच मैं हमेशा कहता हूं, अगर भूल भी जाऊं तो भी आप लोग ध्यान रखें, इन साइड भी 1/4 इंच आप जरूर इस तरह से, स्ट्रेट नहीं, ये राउंड शेप में होना चाहिए। हाँ दोस्तों, राउंड शेप में 1/4 इंच आप इनकी तरफ डाउन कर दें। ये हमारा हो गया उस तरह से कटिंग जिसका अपर चेस्ट और फुल बस्ट बराबर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा जिसका अपर चेस्ट ज्यादा होता है और जो ये फुल बस्ट होता है वो कम होता है, यानी कैटेगरी 3। जो कैटेगरी 3 है उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये कैटेगरी 2 है दोस्तों, ये कैटेगरी 2 है दोस्तों। इसको आज हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में कैटेगरी 3 हम कवर करेंगे। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है, आपको ये तीसरी लाइन टच करनी है। ये यहां पर एक चटका लगा लेना है दोस्तों। चटका लगाने के बाद ये जो शेपिंग है प्रॉपर थोड़ा सा आयरन करके हम, ये आपने चटका लगा लिया है। उसके बाद
थोड़ी सी पॉइंटेड आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम राउंड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा शेपिंग आप लोगों को थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि ये कैटेगरी सेकंड है दोस्तों। अब जो थर्ड है वो थर्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों। ये देखिए हमारा साइड भी बराबर है, तो आप इस तरह से साइड भी माप लें। ये कैटेगरी सेकंड है, थर्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस तरह से ये काट लें। उसके बाद जब ये आप काटें ये पैनल, तो यहां से आप राउंड शेप में देकर काटें ताकि आपका ये जो डॉट पॉइंट का शेप है ये भी कवर हो जाए। ठीक, इस तरह से राउंड शेप करके आप काट सकते हैं। यहां पर एक चटका लगा लें डॉट पॉइंट पे दोस्तों। ये आपका हो गया, आप देख सकते हैं ये कैटेगरी सेकंड है। ये कैटेगरी हमारा सेकंड है, थर्ड में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी आपके जरिए कुछ सीखने को मिले। और दोस्तों किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए या फिर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा उसको विद इन मिनट में रिस्पॉन्स करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।